आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं ग्राम चौकीदार से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। आपको पता है हमारे ग्राम चौकीदार जो है उनको लेकर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही हैं, चाहे वो कोर्ट से लेकर हो या धरना को लेकर हो, ये संसद में आवाज़ उठाने को लेकर हो, तो हर जगह हमारे सिर्फ ग्राम चौकीदार ही गूंज रहे हैं। आप लोग को पता है अब सरकार जुटी हुई है ग्राम चौकीदारों को कोई मजबूत सा काम देने में। जैसे अभी हमारे ग्राम चौकीदार क्या करते हैं, गांव की रखवाली करते हैं, गांव की देखरेख करते हैं, गांव का रख रखाव करते हैं, है ना, छोटी छोटी जानकारी गांव में देते हैं। मगर अब सरकार लगी हुई है, क्योंकि अभी तक हमारे ग्राम चौकीदारों क्या है, हफ्ते का एक ही अटेंडेंस थाने में लगानी होती है ना। मगर अब सरकार लगी हुई है कि हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं उनकी डेली अटेंडेंस लगे। जी हाँ, बहुत जल्द सरकारी स्कूलों में तैनात होने वाले हैं ग्राम चौकीदार। जी हाँ, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। पीआरटी जवान और ग्राम चौकीदार इन लोगों को अब सरकारी स्कूलों में तैनात किया जाएगा और ऐसी कई संस्थाएं से जुड़ रही है सरकार, ताकि ग्राम चौकीदार और पीआरटी जवान इन लोगों को कुछ ना कुछ काम दे सके, और जैसे काम बढ़ेगा आप लोग का मानदेय भी बढ़ेगा। चलिए आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि संसद में फिर से आप लोग की आवाज़ उठाई गई है। बताया गया है कि कैसे हमारे उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदार कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कितनी गरीबी, कितनी जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने फिर से आवाज़ उठाई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं वो जगह जगह धरना प्रदर्शन के लिए बैठक कर रहे हैं और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होने की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप ग्राम चौकीदार हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, ताकि ग्राम चौकीदारों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट से क्या आदेश आ गया है ग्राम चौकीदारों के लिए। जी हाँ, आप लोग को पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे ग्राम चौकीदारों का केस चल रहा है। भाई आप भी परेशान होंगे कि क्या हो रहा है हमारे केस में, तो मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट में बता देती हूँ कि कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है एडिशनल चीफ सिक्योरिटी होम एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी लखनऊ, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी लखनऊ एंड एसपी बस्ती, यानी कि इन लोगों को आदेश किया गया था कि ग्राम चौकीदारों को लेकर ये एक एफिडेविट फाइल करेंगे, वो भी 13 तारीख के पहले, है ना। पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, जो भी होता है मैं आपको आगे बताती रहूँगी। चलिए अब बात करते हैं क्या कहा है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, उसके बाद बात करते हैं कि क्या तैयारी कर रहे हैं हमारे ग्राम चौकीदार। देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर, 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। मोदी, एक बात मुझे आपसे कहनी है, आपने भी ये विषय उठाया था जब आप अपनी बात रख रहे थे, शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यूएफ 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था, लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की। साथ साथ ओबीसी की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। और साथ साथ एक जो मेरी पर्सनल है सर,
अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश क्या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने, हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता, और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, और हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज वाइंड अप प्लीज। जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, बात करते हैं कि ग्राम चौकीदार लखनऊ जाने के लिए कैसे कर रहे हैं तैयारी। 24 को रसड़ा थाने के ग्रामीण चौकीदार ग्राम प्रहरी गांधी पार्क रसड़ा में एक आवश्यक बैठक किए। आवश्यक बैठक में जिलाध्यक्ष राम बाबू मौर्य ने अपनी सारी बातों को बताए और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी सदानंद पासवान ने बताया कि अपने जायज मांगों को लेकर के, जिसमें वेतन, साइकिल, वर्दी और 5 लाख का बीमा के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्रक जो है 25/6/2024 को दिया गया था और स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और पुलिस महानिदेशक जी को जो है पत्रक भेजा गया था, लेकिन उसका सार्थक जो है जवाब नहीं मिला। इसलिए पूरे प्रदेश के चौकीदार जो हैं 30/7/2024 को अपने अपने जनपद मुख्यालय में एक बैठक करेंगे और बलिया के जो है जनपद के चौकीदार जो हैं जनपद बलिया में गंभारी बाबा के मंदिर बलिया पर जो है 10 बजे बैठक करके जो है अपनी रणनीति तय करेंगे कि किस तरह से जो है वेतन वृद्धि होगा और कैसे जो है साइकिल, टाट और बीमा मिलेगा, इसकी रणनीति तय की जाएगी। जय हिंद, जय